हेलो बच्चों, एसएससी जीडी की इस कैप्सूल क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, इस क्लास का नाम मैंने कैप्सूल क्लास इसलिए रखा है क्योंकि जिस तरह से अगर आप बीमार होते हैं और आपको डॉक्टर एक कैप्सूल दे देता है और आप ठीक हो जाते हैं, है ना, छोटे से कैप्सूल से, उसी तरह से ये एक छोटी सी खुराक है जो मैं आपको दे रहा हूँ लास्ट टाइम पे, क्योंकि एसएससी जीडी के जो पेपर है उसको होने में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 40 दिन का समय है। और इन 40 दिनों में मैं आपको कैप्सूल की तरह छोटे छोटे टॉपिक जो है खुराक के रूप में सुबह दोपहर शाम देता रहूंगा, जिससे अगर आप कम टाइम में इन टॉपिक को पढ़ेंगे तो भी आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप देख भी रहे होंगे कि इससे पहले मैंने 2 क्लास और ली हैं और जबरदस्त तरीके से शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं आज तीसरे टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये जो कोशिश है मेरी अच्छी लग रही है, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों का शेयर कर ले और उसको सब्सक्राइब भी करवा दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। बच्चों, आज की जो क्लास है इसका जो टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहां पर आप देख भी सकते हैं टॉपिक का नाम क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं हरित ग्रह प्रभाव। ठीक है, हरित ग्रह प्रभाव। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो शब्द है ये आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या इसको हरित ग्रह प्रभाव बोलते हैं। एक मैंने यहाँ बोर्ड पे एक फिगर बना लिया है और आप देख भी रहे होंगे जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारी की सारी लगभग फिगर के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। तो ये है क्या, इसको मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने बोर्ड पे आपको क्या दिखाया है कि यहाँ पर जो हमारी जमीन है जहां पे हम लोग रहते हैं, है ना, और जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो सब लगभग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ पहाड़ बने हुए हैं यानी कि माउंटेन्स, यहाँ पे क्लाउड यानी कि बादल है, ये बिजली कड़क रही है, बादलों से पानी बरस रहा है, ये समुद्र का एरिया है जहां पर पानी गिर रहा है। ठीक है, ये पेड़ बना हुआ है और पेड़ पे कुछ पक्षी हैं जो आपको चहचहाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन पक्षियों की सुरीली आवाज आपके कान में पड़ रही होगी। ठीक है, और नहीं पड़ रही है तो मन से सुनने की कोशिश करें। चलिए आइए, अब आपको मैं बताऊं कि देखो, जैसे आपने बेसिक पढ़ा होगा क्या कि हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें सबसे जो निचली परत है इसको हम ट्रोपोस्फियर या फिर संवहन मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल, संवहन मंडल या ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारी परत है इसमें सारी की सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, ये बात आपको पता है। ठीक है, अब जो पहली वाली परत है जो जमीन है जहां पे हम रहते हैं वहां पे इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, अब ग्रीन हाउस का फर्क क्या पड़ता है, देखो है क्या कि वायुमंडल में सबसे पहले जो पहली जो परत है उसको हम क्या बोलते हैं, समताप मंडल। ठीक है, सॉरी, पहली जो परत उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, ये जो मैंने आपको बनाई हुई है ये कौन सी है, वायुमंडल में जो नीचे से पहली परत उसका नाम है क्षोभ मंडल या संवहन मंडल, और इसके ऊपर जो दूसरी है उसका नाम है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो समताप मंडल जो होता है, समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओजोन लेयर लिखा है ना। तो देखिए होता क्या है कि सबसे पहले जो सूर्य है, सूरज है ना, सन, उससे क्या है, सूरज की जो रोशनी है, जो किरणें हैं वो निकल के नीचे की तरफ आती है, कहां, पृथ्वी की तरफ, है ना। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूं कि सूरज जो है उसकी जो किरणें हैं, जो धूप है, जो लाइट है, वो पृथ्वी की तरफ बढ़ती है और इस तरह से जमीन की तरफ आती है। इतना बात समझ आई। अच्छा, जब सूरज की किरणें आती हैं तो रास्ते में एक परत मिलती है जिसको हम इंग्लिश में लेयर कहते हैं। परत या लेयर का मतलब समझ ही गए होंगे आप। ठीक है, तो एक परत या लेयर मिलती है और इस परत या लेयर को क्या कहा जाता है, ओजोन लेयर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ओजोन गैस है और उसकी वायुमंडल में एक पूरे में क्या है, परत है, लेयर है। आपने सुना भी होगा कि ओजोन लेयर में छेद हो गया जिसकी वजह से काफी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये बात सही भी है। ठीक है, अभी क्या है कि ओजोन जो गैस है उसकी एक परत है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, और ओजोन लेयर कहां पे, यहाँ पे आपको दिखाई मैंने। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि अगर आप इस वाली लेयर को, है ना, ये जो लेयर मैंने बनाई, जो लाइन बनाई है, इस लेयर के ऊपर और नीचे देखेंगे दोनों तरफ, है ना, तो आपको कुछ फर्क समझ में आएगा। फर्क बच्चे क्या है कि आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये जो लेयर है इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो सूरज की जो किरणें हैं वो ज्यादा पास है, घनी है ना, यानी कि लाइट बहुत ज्यादा है, तेज आ रही है, और जैसे ही इस परत को क्रॉस करती है वैसे ही लाइट कैसी हो जाती है, हल्की हो जाती है। ठीक है, वैसी लाइट कैसे हो जा रही है, हल्की हो जाती है। इसका मतलब जो ओजोन परत है, देखो जो ये हमारा टॉपिक है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं आपको साथ साथ ओजोन इफेक्ट भी समझाता जा रहा हूं। ठीक है, तो ओजोन की जो परत है, ओजोन लेयर है, वो क्या करती है कि सूरज से आने वाली किरणों को फिल्टर कर देती है। ठीक है, फिल्टर करने से क्या होता है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज है वो भी फिल्टर हो जाती हैं, और साथ साथ जो ज्यादा तेज धूप आ रही है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर ओजोन परत नहीं होती है ना तो क्या
होता है कि पृथ्वी पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हद से ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और साथ साथ क्या होता कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है, परावैंगनी किरण है, वो हमारे पास सीधे पहुंचती, जिसकी वजह से हमें स्किन डिजीज हो जाती, त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती और स्किन का कैंसर भी होने का खतरा था, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ओजोन परत जो है वो हमें इन चीजों से बचाती है। तो ओजोन परत ने क्या किया, पहले सूरज से आने वाली रोशनी को पहले से फिल्टर कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिल्टर करने के बाद अब जो ये फिल्टर कर रही है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओजोन इफेक्ट बोलते हैं। मैंने यहाँ पे समझाया हुआ, ठीक है। ओजोन इफेक्ट में क्या होता है कि ओजोन परत सूरज से आने वाली किरणों को फिल्टर कर देती है, इसी को क्या कहते हैं, ओजोन इफेक्ट कहते हैं। इतनी बात सबको समझ आई। अब क्या होता है कि ओजोन परत के बाद जब वो किरणें फिर से नीचे आती हैं तो आपने देखा होगा फिर एक और परत मिलती है, एक और लेयर मिलती है। इस लेयर को कहा जाता है ग्रीन हाउस लेयर, ठीक है। ग्रीन हाउस लेयर का मतलब ग्रीन हाउस परत, है ना। अब ग्रीन हाउस लेयर है, ग्रीन हाउस लेयर किससे बनी है, तो देखो ओजोन लेयर ओजोन गैस से बनी है, लेकिन ग्रीन हाउस लेयर जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस से बनी है। ग्रीन हाउस गैस कई सारी होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस से बनी है। यहां पर वायुमंडल में एक और परत है, आप ध्यान से देखेंगे तो इस परत के ऊपर और इस परत के नीचे दोनों तरफ जो सूरज की रोशनी आ रही है, क्या इसमें कोई फर्क दिख रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि जो ग्रीन हाउस लेयर होती है वो सूरज से आने वाली किरणों को नहीं रोकती है, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं रोकती है, क्योंकि ये जो किरणें हैं ये पहले से ही फिल्टर होके आ रही हैं, ठीक है। अब इस परत से टकराने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता और ये जितनी ऊपर उतनी ही नीचे चली जाती है, क्योंकि फिल्टर एक बार ये हो चुकी है, ठीक है। अब वो नीचे आ गई, आने का तब देख रहे हैं कि ये पृथ्वी पर टकराती है। सूरज से आने वाली जो रोशनी है वो ग्रीन हाउस लेयर से होते हुए पृथ्वी तक आती है और पृथ्वी पर टकराती है। पृथ्वी पर टकराने के होने के बाद ये क्या करती है, परावर्तित होती है, यानी कि रिफ्लेक्ट होती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर किसी कांच के शीशे पर अगर कोई रोशनी डाली जाए तो वो उससे टकराकर वापस लौटती है। तो इसी तरह से सूरज से आने वाली जो किरणें हैं ये जमीन तक आती हैं और टकराने के बाद वापस जाती हैं। जब वापस जाती हैं तो जो ये ग्रीन हाउस गैस की लेयर है ये उन किरणों को वापस नहीं निकलने देती है, ठीक है। यानी कि ग्रीन हाउस जो लेयर है इसकी खासियत क्या है कि सूरज से आने वाली किरणों को आने तो देती है लेकिन वापस नहीं जाने देती है। बात सबको समझ आई, ठीक है। मैंने क्या बताया, ग्रीन हाउस लेयर जो है इसकी खासियत ये है कि सूरज से आने वाली किरणों को आने तो देती है लेकिन वापस नहीं जाने देती। वापस जब यहां से पृथ्वी से टकरा के वापस जाती है तो ग्रीन हाउस की जो लेयर है वो रोक लेती है। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि इससे जो हमारा दायरा है, हमारे वायुमंडल की जो पहली परत है, इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, यानी कि गर्म बना रहता है, ठीक है। अगर आपको मैं बताऊं तो इस समय पूरी दुनिया में जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चे, कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब क्या होगा कि देखो धूप की जो किरणें आ रही हैं वो पृथ्वी से टकराई और वापस लौट रही थी, लेकिन क्या हुआ, इस परत ने रोक लिया तो इस दायरे में क्या हुआ, थोड़ी सी गर्मी बनी रही तो मौसम ठीक रहा, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस ये ग्रीन हाउस लेयर ना होती तो क्या होता कि जो जितनी भी धूप नीचे आती है वो किरणें टकराने के बाद हमारे वायुमंडल से बाहर निकल जाती, इस परत से बाहर निकल जाती। इससे क्या होता कि इस एरिया में गर्मी कम हो जाती और गर्मी कम हो जाती तो यहाँ क्या होता, सर्दी बढ़ जाती और सर्दी बढ़ जाती बच्चे तो कितना हो जाता, तो पूरी दुनिया के एवरेज टेम्परेचर हो जाता माइनस में 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि इस समय जो दुनिया का टेम्परेचर है वो क्या है, कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस लेयर ना होती तो पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो माइनस में 18 डिग्री सेल्सियस हो जाता। यानी कि ग्रीन हाउस लेयर के ना होने की वजह से, ठीक है, लगभग 33 डिग्री का फर्क पड़ जाता, क्योंकि माइनस और प्लस में है ना, तो 33 डिग्री टेम्परेचर का फर्क पड़ जाता। तो इससे क्या होता, पूरी पृथ्वी हमारी ठंडी हो जाती और बहुत ज्यादा समस्याएं होती, बर्फीली हो जाती, ठीक है, बात समझे। तो इसलिए ग्रीन हाउस लेयर का होना जरूरी है। अब ग्रीन हाउस लेयर जो है, ग्रीन हाउस की जो परत है वो बनी किससे है, तो ग्रीन हाउस गैसेस से बनी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये लिखा है ना ग्रीन हाउस गैसेस, तो ग्रीन हाउस गैसेस से बनी है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी कि मीथेन जिसे गोबर गैस भी कहते हैं, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, O3 मतलब ओजोन, इसमें भी थोड़ी ओजोन मिली होती है, और WW क्या होता है, वाटर वेपर। वाटर वेपर का मतलब होता है जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प। तो ये इतनी सारी गैसेस मिला के क्या करती हैं, ग्रीन हाउस की लेयर बनाती हैं। और इसमें सबसे जो प्रमुख गैस है वो बच्चे कौन सी है, वो है CO2, ठीक है। CO2 वैसे भी गर्म होते हैं, आपको पता ही है, तो CO2 जो है सबसे प्रमुख है और ये सारी गैस मिलके क्या बनाती है, ग्रीन हाउस की लेयर बनाती है ना। और ये लेयर क्या करती है कि जो हीट है उसको बाहर निकलने से रोकने का काम करती है, ठीक है। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन बना रहता है और इसका बहुत ज्यादा रोल है, तो याद ध्यान है। इसी पूरी घटना को क्या कहा जाता है, इसी पूरी घटना को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, GHE,
ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो इस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि कुल मिलाकर ये जो मैंने यहाँ पे 6 गैसेस लिखी हैं, ठीक है, ये 6 गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये 6 गैसें मिला के ये परत बनाती हैं। इस परत का काम है पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणों को आने तो देना, लेकिन जाने ना देना, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। और इसी पूरी घटना को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये जो टॉपिक था ये थोड़ी देर में मैंने पूरी कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। ठीक है बच्चों, तो कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लग रही है, जिससे कि मैं और अच्छी क्लासेस बना पाऊं। तो मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।